हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करंट टाइम में बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले पिछले एक साल का चार्ट देखेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्योंकि देख सकते हैं कि नवंबर 2023 में ये 270 रुपए का था, फिर ये शेयर नया हाई लगाया अप्रैल तक 312 रुपए का, फिर कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया, फिर देख सकते हैं कि अगस्त 24 से काफी अच्छी रैली आई और ये शेयर ने कभी भी 50 डीएमए को टच नहीं किया। यहाँ पे येलो लाइन देख सकते हैं कि लगातार ये अपनी येलो लाइन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली इसने 550 रुपए का हाई लगाया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट टाइम में 556 रुपए का ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3556 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 25 का है। आरओसीई की बात करें तो 10.3% का, थोड़ा सा बिलो एवरेज दिख रहा है। आरओई भी उसके हिसाब से 8.73, जो मैं कहता हूँ एटलीस्ट 14-15% का होना ही चाहिए। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 556 रुपए का ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का हाई की बात करें, रिसेंटली हाई लगाया था 573 रुपए का और करंट टाइम में 52 वीक लो की बात करें तो 227 रुपए का ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंजेस लाए थे, उसके तहत ये शेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। दूसरा, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज में ये कई तरह की सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ये कंप्रेशन सर्विस है, ड्रिलिंग है, वर्कवाश सर्विस है, गैस डिहाइड्रेशन सर्विसेज है। ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन का काम होता है, वहाँ पे ये अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं। बिजनेस के बारे में अभी थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा फाइनेंशियल्स इनका देख लेते हैं। दोस्तों, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, इनका सेल्स देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में 131 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया। पिछले साल ये रेवेन्यू सिर्फ 101 करोड़ का था। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें जून 2024 में तो 123 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो इन्होंने 42 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। अभी पिछली साल ये प्रॉफिट सिर्फ 30 करोड़ रुपए का था और पिछले क्वार्टर सिर्फ 39 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे भी वाई बेसिस पे, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 38% का पिछले साल था। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर मुझे दिख रहा है 44% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया। पिछले क्वार्टर में ये 41% का था और मार्च की बात करें तो 32% का था। तो यहाँ पे भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी काफी इंप्रूव हुए हैं। अगर बात करें इंटरेस्ट का लेवल की तो ये 3 करोड़ रुपए का एकदम कांस्टेंट सा बना हुआ है। डिप्रिसिएशन की बात करें तो 10 करोड़ रुपए का पिछले 2 क्वार्टर से ये भी कांस्टेंट ही बना हुआ है। अदर इनकम का कंपोनेंट थोड़ा सा हाई दिख रहा है, जो कि देख सकते हैं कि 12 करोड़, 11 करोड़, 7 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर में है। अदर इनकम का कंपोनेंट काफी हाई दिख रहा है। हालांकि अगर कोई एक क्वार्टर की बात करें, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक किसी क्वार्टर में बहुत हाई हो तो वहाँ पे समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये तो सारे ही क्वार्टर्स में अच्छा अदर इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं तो इनका रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2022 में 322 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, 2023 में 341 का हुआ, 2024 में 427 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। अभी टीटीएम बेसिस पे 478 करोड़ रुपए का काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2022 में 72 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, लेकिन 2023 में बढ़ करके 125 हुआ, लेकिन 24 में कोई ग्रोथ नहीं हुई। 125 करोड़ का कांस्टेंट ही बना हुआ था, लेकिन अभी टीटीएम बेसिस पे 145 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 2023 के बाद 2024 में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अभी टीटीएम बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं कि 39% का एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन का लेवल भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर इनकम जो 30 करोड़ रुपए का था वो 39 करोड़ का दिख रहा है। इंटरेस्ट का लेवल भी टीटीएम बेसिस पे कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल फाइनेंशियल काफी स्टेबल है और साथ ही साथ ये काफी प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। तो दोस्तों, अगर बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल बढ़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने कोई भी रिसेंटली में फंड रेज नहीं किया है। साथ ही साथ बोरोइंग का लेवल देख सकते हैं कि 160 करोड़ रुपए का था, अभी बढ़ करके 184 करोड़ रुपए का हो गया। ओवरऑल बैलेंस शीट के सामने देखें तो 184 करोड़ रुपए का बोरोइंग का लेवल जो काफी हेल्दी लेवल पे है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट देख सकते हैं कि ये बढ़ा हुआ है, 979 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1054 करोड़ रुपीज हो गया। यहाँ पे CWIP भी देख सकते हैं 184 करोड़ का है। इसका मतलब इनके कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि प्रोग्रेस में है, अभी उनसे रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है 164 करोड़ रुपीज का। इनका अदर एसेट्स में अगर देखें तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई खास इन्वेंट्री नहीं होती, क्योंकि ये मेजरली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ की बात करें ट्रेड रिसीवेबल की, 277 करोड़ का FY23 में था, अभी FY
FY24 में, ये भी 308 करोड़ रुपए का FY24 में शो कर रहा है। तो यहाँ रिसीवेबल भी काफी अच्छे लेवल पे मेंटेन है। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो मार्च 24 में 55 करोड़ रुपए का था, अभी 53 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे है। लोन्स एंड एडवांस की बात करें तो ये भी 16 करोड़ रुपए का था, अभी बढ़ करके 78 करोड़ रुपीज का हो गया। साथ ही साथ अदर एसेट्स का लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। ओवरऑल बैलेंस शीट काफी हेल्दी दिख रही है, जहाँ पे कंपनी के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा डेट है, साथ ही साथ कंपनी अच्छा कैश भी होल्ड कर रही है। तो दोस्तों अगर कैश फ्लो पे नजर डालें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि FY23 में 82 करोड़ रुपए का कैश अक्रू हुआ था, FY24 में 180 करोड़ रुपए का काफी हेल्दी कैश बिजनेस से अक्रू हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 281 करोड़ रुपए का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देख सकते हैं कि 107 करोड़ रुपए का फाइनेंसिंग से पैसा उठाया गया है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फर्दर ब्रेक डाउन करने पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बारोइंग की है 89 करोड़ रुपए की, और यहीं से पैसा मेजरली उठाया गया है। तो यहाँ पे कोई भी शेयर इशू नहीं किया गया है। रेशियोज वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि डेब्टर डेज जो 270 दिनों का था, यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, अभी 237 दिनों का दिख रहा है। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो ये काफी हाई है, 272 डेज का शो कर रहा है। अगर ROC की बात करें तो FY22 में सिर्फ 8% का था, FY23 में भी 8% का था, लेकिन FY24 में इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है जो कि 10% का है, लेकिन अभी भी बिलो एवरेज दिख रहा है। हालांकि बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल और स्टेबल है, लेकिन ROC का लेवल काफी पुअर दिख रहा है। तो यहाँ बिजनेस में काफी ज्यादा कैपिटल लग रहा है बिजनेस को रन करने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 63.49% होल्डिंग कांस्टेंसी बनी हुई है पिछले कई क्वार्टर से। साथ ही साथ FIs की भी इसमें 2.08% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग नहीं है, DIs की भी कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास 34.43% स्टेक है। अगर बात करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर की, जो कि 28,922 नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, अभी बढ़कर के 31,981 हो गए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा हेल्दी लेवल पे दिख रहा है, जहाँ पे प्रमोटर्स के पास मेजरली 63% की होल्डिंग है। FIs की भी 2% होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे DIs की कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो ऑयल गैस फील्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसका शेयर प्राइस काफी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है और अभी भी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये बिजनेस काफी स्टेबल और प्रॉफिटेबल है और लगातार ये ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ इसका हमने एनुअलाइज्ड रिजल्ट भी देखा जो कि काफी अच्छा है। इस TTM बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी है, जहाँ पे नेग्लिजिबल सा डेट है। कंपनी अच्छा खासा कैश भी होल्ड कर रही है। बिजनेस से कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ रेशियोज में देखा कि ROC का लेवल थोड़ा सा पुअर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी इसका अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में देखेंगे कि इनका बिजनेस रिसेंट में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया है, साथ ही साथ फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका जो ROC जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिलो एवरेज है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट होने का कोई चांस है। तो ये सारी चीजें अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो भी बिजनेस करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस का है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन के इनहेंसमेंट पे काम करते हैं और उसी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है ओपन एक्सचेंज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, OALP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था कि जो क्रूड ऑयल और साथ ही साथ नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में बढ़ाया जा सके, ताकि जो इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में उसको रिड्यूस किया जा सके और एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव किया जा सकते, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो ऑयल है, नेचुरल गैस है या फिर क्रूड ऑयल है, ये सारा इम्पोर्ट होता है। तो यहाँ पे डीप इंडस्ट्रीज का काम है कि जो भी एनर्जी की डिमांड है, यहाँ पे जो भी लोकल PSUs हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट दिया जाए और इनके प्रोडक्शन को इनहेंस किया जाए। तो ये इसी के लिए काम करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे इनका रेवेन्यू लिंक होता है। अगर जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाते हैं उसी से ही इनका रेवेन्यू अचीव होता है। हालांकि ये बिजनेस काफी ज्यादा इसमें एसेट्स लगती है, मशीनरी लगती है, जो कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में काम आती है। तो इसीलिए इनका देख सकते हैं ROC काफी पुअर दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके की हाईलाइट्स जैसा कि Q2 और हाफ ईयरली परफॉर्मेंस पे अगर एक नजर डालें तो यहाँ पे बिजनेस में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिले, जहाँ पे इनको नए नए ऑर्डर्स मिले हैं। साथ ही साथ बीडिंग पाइपलाइन काफी स्ट्रांग दिख रही है। अगर इनके मेजर ऑर्डर अचीवमेंट की बात करें तो 1402 करोड़ रुपए का इनको ONGC से ऑर्डर मिला है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 15 सालों की है, मतलब रफली 100 करोड़ रुपए का ईयरली इनका रेवेन्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर TTM पे रेवेन्यू की बात करें तो 478 करोड़ का है, इसमें 100 करोड़ रुपए का अगले साल ये सिर्फ ONGC के ऑर्डर से इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये 15 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके गोल की बात करें तो यहाँ पे ONGC की जो फील्ड है राजमुंदरी में, यहाँ से प्रोडक्शन इनहेंसमेंट पे काम करना, और यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो जितना भी ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे उसी के हिसाब से इनका रेवेन्यू होगा। और इन्होंने बताया कि हालांकि ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पहला जो मेजर रेवेन्यू है पहले ही 10 साल में इनको मिल जाएगा, क्योंकि ये फ्रंट लोडेड है। यानी शुरू में ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से अचीव होगा, बाद में थोड़ा सा रेवेन्यू कम अचीव होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे इनको नियर फ्यूचर लेकिन 10 सालों तक इनको अच्छी रेवेन्यू यहाँ से आ सकती है। तो दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की बात करें तो इन्होंने एंटिसिपेट किया कि EBITDA मार्जिन जो कि अभी
भी 40% अब वही दिख रहा है, ये मेंटेन हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ये जो ऑर्डर मिले हैं इसकी वजह से टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों इंक्रीज करेगी और अगले 7 से 8 महीने में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगला फाइनेंशियल ईयर FY26 के स्टार्टिंग से ही यहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने 1400 करोड़ रुपए के तो ONGC से ऑर्डर लिए। इसके अलावा ओवरऑल ऑर्डर बुक और क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनके ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करें तो ये 2622 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो कि Q2 FY24 से कंपेयर करें 119% हायर है, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ जो इनको 1400 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो ONGC से मिल गया है, ये लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दे रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोर बिजनेस के ऑर्डर बुक की बात करें तो जैसा कि इनके 1250 करोड़ रुपए के जो मेन एंटिटी है उसके पास भी 1250 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। इसके अलावा इनके पास कुछ सब्सिडीज है, कुछ बिजनेस एक्वायर किए, वहां से भी इनको जो कि बाकी बचे हुए ऑर्डर है। तो दोस्तों इसी के बेसिस पे ग्रोथ ट्रेंड्स के बारे में इन्होंने बताया कि H2 हमेशा H1 से ज्यादा होता है, हिस्टोरिकली ऐसा ही देखा गया और इस साल भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें H1 की तो 123 करोड़ और 131 करोड़, तो 250 करोड़ रुपए का H1 में इनको रेवेन्यू अचीव हुआ है और 250 से ज्यादा ही होगा, मतलब कि H2 में मिनिमम 250 करोड़ रुपए का तो होगा ही रेवेन्यू। तो उसकी बात करें तो 550 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू FY25 में अचीव हो सकता है और अभी TTM बेसिस पे 478 करोड़ रुपए का दिख रहा है। और FY25 के लिए इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस भी दिया कि 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ FY26 में भी 35% की ग्रोथ और 800 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू का प्रोजेक्शन कर रहे हैं और अभी TTM बेसिस पे 480 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका है। तो आप देख सकते हो कि FY25 में भी और साथ ही साथ FY26 में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज है, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप है, HNI सर्विसेज है। आप उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और पाइपलाइन की बात करें, ये भी काफी हेल्दी है और इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर कुछ नए ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ करंट बीट पाइपलाइन की बात करें तो इन्होंने 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बीट किया है। तो दोस्तों फ्यूचर में जैसे इन्होंने बताया कि FY26 तक 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो सकता है, तो इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन इनहेंसमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो डॉल्फिन बार्ज प्रभा नाम का प्रोजेक्ट है, इसमें FY26 के अर्ली से ही रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने डॉल्फिन बार्ज एक्वायर किया था। यहाँ पे काफी काम में डिले हो रहा है, इनका एक्सपेक्टेशन थी कि Q2 में ही काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 1-2 क्वार्टर से डिले हो गया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि दिसंबर में ये कहां से काम स्टार्ट हो जाएगा और 90 दिनों का FY25 में भी रेवेन्यू आएगा, लेकिन मेजर रेवेन्यू FY26 में आ सकता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बिजनेस में कुछ तो खास इंक्रीमेंटल बिजनेस ग्रोथ होने वाली है। तो दोस्तों इन्होंने इक्विपमेंट्स का भी एक्सपेंशन किया और एसेट्स को बढ़ाया, जैसा कि इनको पास काफी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, उसी के बेसिस पे इनको फ्यूचर में भी अगर नए ऑर्डर मिलते हैं तो एसेट्स इनको बढ़ाने पड़ेंगे। करंट टाइम में कितना एक्सपेंशन किया है इसको डिस्कस कर ले। तो अगर न्यू रिग्स एडिशन की बात करें तो 3 रिग्स ऐड किए हैं, साथ ही साथ 1000 हॉर्स पावर का ड्रिलिंग रिग इन्होंने ऐड किया है, जहां से 3 करोड़ रुपए का पर मंथ रेवेन्यू अचीव हो सकता है। साथ ही साथ 2 वर्कओवर रिग्स, जहां से 50 से 75 लाख पर मंथ पर रिग, यहाँ से भी रेवेन्यू अचीव होगा। और सबसे बड़ा जो इनका असेट इन्होंने बिल्डअप किया है डॉल्फिन बार्ज प्रभा है, जो कि यहाँ से $50,000 का पर डे रेवेन्यू आएगा और यहाँ पे 330 दिनों तक काम हो सकता है। तो यहाँ पे एक साल में बात करें तो करीब 125 करोड़ रुपए का ईयरली इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस डॉल्फिन बार्ज से देखने को मिल सकता है, जो कि ये बता रहे हैं कि इसी दिसंबर से यहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी स्ट्रांग दिख रही है और यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा था कि अदर इनकम का लेवल काफी हाई दिख रहा था एज कम्पेयर टू नेट प्रॉफिट। तो इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट से, साथ ही साथ डेट म्यूचुअल फंड है और आर्बिट्राज प्रोडक्ट है, यहाँ से इनको अदर इनकम मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी मार्केट लिंक्ड इनका सिक्योरिटीज नहीं है, जो भी है इनका फिक्स्ड इनकम, चाहे फिर वो डेट म्यूचुअल फंड हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, इन्हीं से ही इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए अदर इनकम का लेवल काफी कांस्टेंट दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन, तो अभी तक हमने देखा कि डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस ऑलरेडी 50 DMA से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये शेयर प्राइस लगातार अप ट्रेंड में है। अगर बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट की, जो कि काफी अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी ने डॉल्फिन बार्ज जैसे कि एसेट बिल्डअप कर रहे हैं, ONGC से इनको बड़े ऑर्डर मिले हैं और FY26 के लिए इन्होंने 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट दिया है, जो कि मुझे लगता है कि कंपनी की अगर जो स्टॉक पी की बात करें तो अभी सिर्फ 25 का दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे ROC का लेवल काफी पुअर दिख रहा है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कई एसेट बिल्डअप किए हैं, जैसे कि डॉल्फिन बार्ज है, यहाँ पे 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहां से अभी कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो ये सारे जैसे एसेट यूटिलाइज होंगे, इनका ROC और ROE दोनों इंप्रूव हो सकता है और उस हिसाब से इनकी स्टॉक पे
रीजनेबल दिख रहा है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये जैसा कि चार्ट भी दिख रहा है काफी ट्रेंड में है, तो आने वाले दिनों में इसमें फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये एकदम अपने 52 वीक हाई पे है। थोड़ा सा इसमें अगर कंसोलिडेशन आए तो एंट्री का मैं मौका देखूंगा, और जैसे ही एंट्री करूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। साथ ही साथ ये शेयर जो मैंने आप लोगों को बताया ये भी आप लोगों को पसंद आया होगा, जिसपे आप लोग नजर बना के रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।